मेरठ में एक खौफनाक साजिश ने प्यार, धोखे और हत्या की एक दिल दहला देने वाली कहानी लिख दी। सौरव राजपूत, मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला अब शहर में सनसनी बन चुके हैं। लोगों की जुबान पर इन्हीं की चर्चा है। मेरठ के सनसनीखेज हत्याकांड में पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। दोनों ने सौरव की लाश के 15 टुकड़े किए और उन्हें एक ड्रम में भरकर सीमेंट में सील कर दिया। फिलहाल दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इस मामले में पुलिस को अब शक है कि आरोपी साहिल तंत्र मंत्र में भी शामिल था। काला जादू के चक्कर में क्या सौरव की बलि दी गई है? क्योंकि जिस तरह साहिल के कमरे में वो खौफनाक तस्वीर जिसमें एक शैतानी पोस्टर लगा हुआ है, उससे ये लग रहा है कि साहिल किसी जादू और तंत्र मंत्र में भी शामिल था। सूत्रों के मुताबिक साहिल सौरव के कटे हुए सिर और हाथों को लेकर अपने घर लाया और उसने काफी देर तक तंत्र अनुष्ठान भी किया था। जब पुलिस साहिल के कमरे में गई तो वहां दीवार पर डरावने चित्र दिखाई दिए। कमरे में तांत्रिक क्रिया से जुड़ी कई चीजें भी नजर आई। हर दीवार पर अजीब आकृतियां बनी हुई थी। नशे का सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। साहिल का कमरा तंत्र मंत्र की ओर इशारा कर रहा है। अब आपको बता दें कि मुस्कान ने पुलिस को कहा कि उसने सौरभ का वध किया है। मुस्कान ने वध जैसे शब्द का इस्तेमाल क्यों किया, ये भी सवालों के घेरे में है। अंधविश्वासी प्रेमी साहिल ने जब मुस्कान से कहा कि अपने पति का वध तुम करोगी, देवी ने तुम्हें वध करने भेजा है। मुस्कान खुद को पार्वती कहती थी और साहिल को शिव। जब साहिल ने उसे कहा कि अपने पति का वध तुम करोगी, तब साहिल की ये बात सुनते ही मुस्कान ने सौरभ के सीने में एक खंजर उतार दिया। मौत के बाद साहिल ने सौरभ की दोनों हथेली काट दी। हथेली काटने के बाद उसने सिर को धड़ से अलग किया और इसके बाद साहिल एक बैग में सिर और हथेली रखकर धड़ वाला हिस्सा दूसरे बैग में रखा और उसे मुस्कान के बेड के नीचे रख दिया। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि कहीं साहिल शुक्ला काला जादू के लिए तो कटा सिर अपने साथ नहीं ले गया था, क्योंकि साहिल अंधविश्वासी था। तंत्र मंत्र जादू टोने में विश्वास रखता था। बाद में वो फिर बॉडी पार्ट्स को मुस्कान के घर लाया और ड्रम में भरकर सीमेंट में घोल से जाम कर दिया। फिलहाल साहिल के कमरे को पुलिस ने सील कर दिया है। जांच पड़ताल चल रही है। इस मामले पर एसएसपी मेरठ विपिन टांडा ने कहा कि दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है और 14 दिन की न्यायिक रिमांड कोर्ट से मिली है। जी, जो हत्या का प्रकरण था जिसमें कि पति की हत्या प्रेमी और प्रेमिका ने मिलकर कर दी, उसमें पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है, जिसमें कि 14 दिन की न्यायिक रिमांड उनको मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा दी गई है। साथ ही जो साक्ष्य हैं, जिसमें कि उनके जो फॉरेंसिक एविडेंस हैं, घटनास्थल के जो वीडियो फोटोग्राफी है, जो उनके बयान हैं, जो उनके परिजनों के बयान हैं, उनके मोबाइल की जाँच लैब द्वारा करवाई जाएगी। साथ ही जो उनके पूर्व के संबंध रहे हैं, उन संबंध में सारी सूचनाएं और साक्ष्य पुलिस द्वारा एकत्रित किए गए हैं और जो घटनाक्रम रहा है उसका भी विवेचना की जा रही है, विवेचना में शामिल किया गया है और सभी पहलुओं पर गहनता से जांच करते हुए शीघ्र इस विवेचना को माननीय न्यायालय के सामने चार्जशीट कर प्रस्तुत किया जाएगा और इसमें प्रभावी पैरवी करते हुए प्रयास किया जाएगा, इसमें जल्द से जल्द सजा की जाएगी। सर, इसमें काला जादू की वारदात दिखाई जा रही है, क्या ऐसा लगता है कि काला जादू की वारदात है इसमें? जी, अभी तक पुलिस में इस विवेचना के दौरान इस प्रकार के कोई तथ्य सामने नहीं आए हैं। ये बड़ी सोची समझी साजिश थी जिसमें कि दोनों ने मिलकर व्यक्ति की हत्या की है और इसमें अभी तक इस प्रकार के कोई साक्ष्य नहीं आए।